नमस्कार। महाराष्ट्र में वोटर आईडी को लेके नगर निगम चुनाव में बहुत सारी वो हैं और वोटर लिस्ट को लेके बड़ी मांग है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करे चुनाव आयोग, लेकिन उस पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई। वोटर लिस्ट में कमियां कौन सी होती हैं पहले ये देख सुने। वोटर लिस्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो एक आता है एज की, आदमी की एज उसमें परफेक्ट नहीं होती। दूसरा आएगा नाम में, तीसरा आएगा मोहल्ले में, मोहल्ले के नाम में गलती होगा। चौथा आएगा मकान नंबर में गलती। पांचवा आएगा कि उसके मोहल्ले का नाम ही गलत होगा या होगा ही नहीं। इसके बाद आता है कि वोटर लिस्ट में जब नाम जोड़े जाते हैं तो उस मकान में उस सीरियल पर वो नाम नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है सप्लीमेंट्री लिस्ट में। सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी पता चलता है कि एक मकान नंबर के नीचे दूसरे नंबर में भी जुड़ जाते हैं। पता चलता है उस मकान में बहुत सारे वोटर आ गए। इस तरीके से वोटर लिस्ट में इन कमियों के अलावा फ़ोटो में भी बड़ा अंतर आता है। कभी महिला की फ़ोटो पुरुष पर, पुरुष की फ़ोटो महिला पे होती है। कि इन सब समस्याओं के लेके जनता का कहना है कि इसको एक बार में इनका हल निकाल दीजिए। सर्वे करिए, मकान में कौन रह रहा है उसका नाम ऐड करिए और जहाँ ऐड करिए वो पूरे परिवार का नाम आए, ये तो उसका है। अब आता है इसके बाद कमी क्या आती है। जो नगर निगम में चुनाव का क्षेत्र होता है सदस्य के लिए, वो क्या होता है कि उसका परसीमन तरीके से नहीं होता। तो उस परसीमन में क्या होता, तरीके से नहीं होना, एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के लोगों का अंदर वो घुसपैठ होता है। पता चलता है इनके क्षेत्र में दूसरे का नाम, उनके क्षेत्र में यहाँ का नाम, ये भी गलतियाँ हैं। तो परसीमन हो, फिर वोटर लिस्ट उसी हिसाब से बने मोहल्ले के आइडेंटिफिकेशन के साथ। और ये सारी चीज़ जब स्पष्ट हो जाए तब वोटर लिस्ट को बनाया जाए। वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन बीएलओ करे, किस चीज़ से करे, आधार कार्ड से। और आधार कार्ड को कहाँ वेरीफाई करे, वो आधार कार्ड की वेबसाइट से। अगर उस आदमी की, उस जिसने नाम ऐड करने के लिए या नाम कटवाने के लिए या अपना एड्रेस या करेक्शन के लिए दिया है, उसका उस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है उसके आधार में, तो उसको नहीं जोड़ा जाए। वो जहाँ पर उसका एड्रेस है वहीं जोड़िए। फिर वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से अपने का माइग्रेशन लेके फिर इस जगह पे आए, रीजन दिखाते हुए ये काम होना चाहिए। जब वो आधार को ऐड करेक्ट कराए अपने एड्रेस पर, नहीं तो जहाँ है वहाँ अपना करेक्शन कराए, माइग्रेशन कराए। इस आधार पर बीएलओ को चाहिए वेरीफाई कर ले आधार साइट से, और इसके बाद वो उस मकान मालिक से, जो उस घर का मुखिया हो, उससे एक सर्टिफिकेट ले कि आपके मकान में कितने लोग हैं और वो शनाख्त किसके, उनकी एज कितनी है, वो सारे चीज़ें लेके उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें। आधार तो कलेक्ट करेंगे, उसमें एज आएगा, और उस आधार पर उसी के अनुसार अपना डाटा कंप्लीट करें। ये ना हो कि मेरे एड्रेस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा वोटर जोड़ दिए वोट चोरी के लिए। ये वोट चोरी वाला जो समस्या है इससे हल हो जाएगी, क्योंकि जब मुखिया लिख के देगा, और कंपलसरी कर दीजिए कि अगर बीएलओ जाता है तो मुखिया को, उस घर के मालिक को वो डाटा देना कंपलसरी है। अगर नहीं देता तो वो पुलिस को बुलाए और उसको सरकारी काम में बाधा डालने पे अंदर करे।
तब हमारे वोटर लिस्ट सही तरीके से होगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते नहीं देते, क्या कर लोगे। उसी का कारण होता है कि BLO जो है जा के घरों पर परेशान हो जाता है और वो डाटा कंप्लीट नहीं कर पाता। ये अधिकार देना बहुत ज़रूरी है BLO को, और BLO काम कर रहा है, इसको शासन को देखना ज़रूरी है कि BLO काम कर रहा है या घूम रहा है, क्या कर रहा है। अगर कहीं से कंप्लेन आती है तो उस पर एक्शन ले। BLO ही प्राइमरी स्टेज पर नाम जोड़ने, काटने और करेक्शन के सारे काम वो अगर करता चला जाए, ये दैनिक प्रक्रिया कर दें। ये नहीं कि एक टीचर को लगा दीजिए और वो BLO का भी काम करे, स्कूल का भी काम करे, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आप या क्षेत्र इतना बड़ा होता है, आप घर घर जाके सारे काम करने के लिए 1 महीना पूरा नहीं है। आप चाहे 1 महीने में कर लें, ऐसा नहीं होता, लेकिन काम कराते हैं, फिर गलतियां आती हैं, होता यही है। और एंट्री भी BLO करे खुद, ये नहीं कि मैंने देखा है BLO पूरे फार्म को भरता है, पूरा ले जाता है, ले जाने के बाद एंट्री करने के लिए निर्वाचन आयोग के जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं एंट्री करने के लिए, वो कैसे होते हैं, कैजुअल बेस पे होते हैं, रेगुलर होते हैं, उनको पकड़ा दीजिए, वो एंट्री नहीं कर पाते। एंट्री कैसे करते हैं, कोई सप्लीमेंट्री इस लिस्ट निकाले उस मोहल्ले की जहाँ का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई मोहल्ला खोले और उसके नीचे लास्ट वाले नीचे जोड़ते चले गए। अब आप खोजते रहिए कि आपका नाम कहाँ ऐड हुआ है, ऐड कर दिया उसने, लेकिन कहाँ हुआ, अब वोटर लिस्ट देखिए, अपना मोहल्ला, बगल का मोहल्ला, और वो खोजते खाते पता चलता कहीं और एंट्री हो गई है। और फिर उस पर अगर कोई अड़ गया कि आपकी ID तो भाई इस मोहल्ले की, फला मोहल्ले के, आप दूसरे मोहल्ले के वोटर पे क्यों डालना चाहते हैं, कहेंगे इसमें हमारा सन ऑफ और ये सारा है लेकिन मोहल्ला नहीं है, तो यहाँ पर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और वोट नहीं डाल पाता है। और कभी कभी बहुत सारे लोग डाल के चले जाते हैं। ये सारी व्यवस्था सुधार होना चाहिए। इसके बाद आता है, अब तो BLO को ये सारी पावर दीजिए और BLO ही बैठ के एंट्री कराए, एंट्री पे सर्टिफिकेट दे कि मैंने अपने सामने एंट्री किया और जो मकान मालिक ने हमें लिस्ट दी उस लिस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करिए, रखे रहिए एविडेंस के तौर पे। अगर कहीं गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए और फिर जाके सही होगा। जो एंट्री करने वाले होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि अगर उनको BLO ने लिस्ट पकड़ा दी है, रिसीव करा के रख लिया है, ये नहीं कि वो गलत जगह चढ़ा दें या उसको फेंक दें। ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार ये काम करने के लिए उसके पास समय BLO के पास नहीं है। और जब नहीं होता, नाम नहीं चढ़ता, दोबारा जब BLO जाता है तो रेजिडेंट इसीलिए कहते हैं कि तुम काम नहीं करते, तुम्हारा काम नहीं ठीक है, शासन कुछ नहीं करता, नकारा है, चुनाव आयोग नकारा है, इसीलिए ये शब्द सुनने को मिलते हैं। सीरियसनेस, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एंट्री करने वाले कैजुअल होते हैं, कांटेक्ट पे होते हैं, और वो आज हैं कल गायब हो जाएंगे। अब ठेकेदार को जिसको कांटेक्ट मिलता है एंट्री करता है, कुछ जगहों पे कांटेक्ट पे, कुछ जगहों पे रेगुलर हैं, तो ये फिक्स नहीं हो पाता। ये पहली बात होनी चाहिए। इसके बाद आता है वोटर लिस्ट में फ़ोटो पेस्ट करना, स्कैन करना, ये बड़ी समस्या होती है। इसको लिए आधार कार्ड को स्कैन करिए, उसी की डिटेल वहाँ अपने आप आ जाए उस मकान के नंबर पे और वही सारी फीड हो जाए। आप देखें तो आधार कार्ड के अनुसार एड्रेस सारा कुछ, लेकिन आधार कार्ड का नंबर नहीं आना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर नहीं आना चाहिए, वो फ़ोटो जो आधार कार्ड में लगी है अपने आप स्कैन होके आ जानी चाहिए। तो उससे जो है आइडेंटिफिकेशन सही होता है। जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी तब जाके पब्लिक में आप दीजिए,
प्रूफ के लिए कि ये इस पे आप अपना कोई किसी को गलत लगता है, कहीं कुछ त्रुटि है तो सुधार कराए। ये सुधार की व्यवस्था सेंट्रलाइज निर्वाचन आयोग के साइट पे करना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में करेक्शन किया जाता है वैसे वोटर लिस्ट में एप्लीकेंट खुद अपना भेजे और OTP आए वो सुधार कर ले अपने आधार के रेफरेंस में, अपना ही, किसी दूसरे का नहीं। तो इसमें क्या होगा, एक तो सरकारी सिस्टम का काम बचेगा और जो वो कुछ करेगा उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं होगा। ये करना ज़रूरी है। तो ये व्यवस्था अगर हो जाती है तो हमको लगता है वोटर लिस्ट में त्रुटियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और वोट चोरी का मामला बंद हो जाएगा। इसके बाद आता है वोट के समय जो व्यवस्था होती है। मैंने उत्तर प्रदेश का देखा। उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में मैंने नगर निगम के चुनाव में देखा कि वोटर लिस्ट में न कोई फ़ोटो है और ना ही कोई मोहल्ले का विस्तृत डिटेल है। कोई वोटर किसी मोहल्ले का किसी दूसरे मोहल्ले में बैठा है और किसी मोहल्ले में 150 मकान है, उसमें 400 मकान तक के वोटरों की लिस्ट लगी हुई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई और होता क्या है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कब, आप बुलाइए, वोटर लिस्ट से नाम निकालिए, उसका डिटेल लीजिए और एक आधार स्कैन करते हैं और उस पर आपकी फ़ोटो पेस्ट होगी, आधार कार्ड कोई भी पड़ेगा और निकालेगा, प्रिंट लगाएगा अंदर और दे देगा। आप जाएंगे वहाँ पे जो इनके वोट डलवाने के लिए पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो देखते हैं भाई ये वही आदमी है, आधार कार्ड में जो दिख रहा है ठीक है, तो आगे तो चेक करने की व्यवस्था ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो फ़ोटो होती ही नहीं। यूपी में वोट डालो जितना डालना है, मर्जी जहाँ के लोग हो, प्रिंटर लगा हुआ है, छपता जाए और वोट पड़ता जाए, आप चिल्लाते रहिए, शासन सुनेगा नहीं। क्योंकि इसमें बड़ी भारी समस्या है। अगर प्रतिनिधि आवाज़ उठाए तो भी उसे दबा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चुनाव में कई जगहों पे पुलिस ने प्रतिनिधि को भी कहा कि तुम्हारा ये नहीं काम, बाहर निकलो। वो लोग बैठे हैं वो देखेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था कैसे सही होगी? इसीलिए कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास भी वोटर लिस्ट टैली करने के लिए उस लैपटॉप की व्यवस्था करके दें, वो उस आधार को फीड करे और देखे कि ओरिजिनल ये आदमी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अंदर करा दे। अगर ये व्यवस्था करेंगे तो वोट भी सही पड़ेगा, नहीं तो मैंने जैसे बताया वहाँ से छपता रहेगा, वोट पड़ता रहेगा। कहीं का भी कोई भी आए उस मोहल्ले में मर्जी जितना वोट डाल दीजिए, जिनके डालने वाले नहीं हैं वो तो जीत गया, बिना किसी के काम के वोट डलवा के अपना काम कर लिया। उसे आदमी मैनेज करने बस, बाकी व्यवस्था सरकार की तरफ से है। ये चीज़ें जो हैं अंकुश लगाना पड़ेगा। जब ये व्यवस्था हर एक जगह पे उस आधार की वेरिफिकेशन की व्यवस्था या जो उसमें जुड़ी आईडी है उसकी व्यवस्था अगर है तो वोट ओरिजिनल पड़ेगा, अगर नहीं है तो ऐसे छपते रहेंगे, वोट पढ़ते रहेंगे। और वोट चोरी जो कहते हैं वो कौन कराता है? प्रतिनिधि कराते हैं। प्रतिनिधि को ज़रूरत है, उनको पता है कि चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट से लेके और वोट डालने तक के कमियां कितनी हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को लेके महाराष्ट्र के लोग ये मांग कर रहे हैं, पार्टियां अगर मांग कर रही हैं, तो वहाँ पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। इसी अनुसार देखिए कैसे वोट चोरी होता है, नहीं होगा। और वो वोटर लिस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, वोटर भी सही होंगे और वोट भी सही डलेगा, प्रतिनिधि भी सही चुना जाएगा। जिसको जनता चाहती है वही चुना जाएगा।
कोई दूसरा गलत नहीं चुना जाएगा जो एन के एन प्रकरण से जीतने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो अपना डिटेल है यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, अगर कोई उसमें सुधार की ज़रूरत हो तो बताना, अगले में मैं उस पर डिटेल करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।